हेलो बच्चों, क्लास 5th की इंग्लिश की वर्कबुक लेसन नंबर 8 बॉबी द रोबोट। आज इसके जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसे हम सॉल्व करेंगे बारी बारी से। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो पैसेज दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं रेड कलर से लिखा हुआ है। इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए। तो पहले हम लोग पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। किरण's फेवरेट टॉय इज़ अ कार। इसकी हिंदी भी हम लोग देखेंगे। किरण की फेवरेट कार, फेवरेट जो खिलौना है वो कार है। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ रिमोट। यह रिमोट के द्वारा कंट्रोल होती है, जिसे रिमोट से मतलब चलाया जा सकता है। इट इज़ ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू। यह रेड यानी कि लाल, हरी, ग्रीन यानी हरी, एंड ब्लू और नीली है। द लाइट ऑफ द कार आर ग्रीन। इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि जो कार की लाइट है वो ग्रीन है। आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं। फिर है इट इज़ वेरी स्मॉल। यह बहुत छोटी है। सो किरण कैन पुट इट इन हर पॉकेट। इसलिए किरण, पुट मीन्स होता है रखना, इसलिए किरण इसे अपने पॉकेट में रख सकती है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। पैराग्राफ से ही आंसर ढूंढने पे मिलेंगे। व्हाट इज़ किरण's फेवरेट टॉय। व्हाट मीन्स होता है क्या, यानी कि किरण की फेवरेट टॉय क्या है, किरण का फेवरेट खिलौना क्या है। तो पहली लाइन है, देखिए, किरण's फेवरेट टॉय इज़ अ कार। क्वेश्चन नंबर बी है, हाउ डज किरण कंट्रोल द कार। हाउ मीन्स होता है कैसे, यानी कि किरण कार को कैसे कंट्रोल करती है। तो इसका आंसर होगा किरण कंट्रोल्स। यहाँ पे डज लगा है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए किरण कंट्रोल्स द कार बाय रिमोट, यानी कि किरण कार को रिमोट से कंट्रोल करती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कार। व्हाट मीन्स होता है क्या, यानी कि कार के कलर क्या हैं। तो सिंपल सा आंसर है इसका, द कलर ऑफ द कार, क्वेश्चन से ही लेंगे ये लाइन, इज़ रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जैसा कि पैराग्राफ में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेयर कैन किरण पुट द कार। वेयर मीन्स होता है कहाँ, यानी कि किरण कार को कहाँ रख सकती है। इसका भी बहुत आसान आंसर है, किरण कैन पुट द कार, किरण कैन पुट द कार इन हर पॉकेट। लास्ट लाइन है इन हर पॉकेट। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इनके इंग्लिश में उत्तर देने हैं। और बगल में आप लोग देख सकते हैं, ड्रा योर फेवरेट टॉय हियर, यानी कि अपनी फेवरेट टॉय, जो अपना पसंदीदा जो खिलौना है, उसको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो जो गर्ल्स हैं वो डॉल ड्रॉ कर सकती हैं, और जो बॉयज़ हैं वो आसानी से बॉल को ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से ड्रा करने के बाद अपना फेवरेट टॉय यानी खिलौना ड्रा करने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। व्हाट इज़ योर फेवरेट टॉय। अब ये आपसे पूछा जा रहा है। अभी हम लोगों ने किरण के बारे में, किरण से जाना कि किरण को उसका जो कौन सा फेवरेट टॉय है। अब यहाँ पे आपके टॉय की बात हो रही है। व्हाट इज़ योर फेवरेट टॉय, तो जो लड़कियाँ हैं वो लिख सकती हैं डॉल इज़ माई फेवरेट टॉय, और जो बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं, वो लिख सकते हैं बॉल इज़ माई फेवरेट टॉय। या फिर अगर कोई दूसरा भी आपका टॉय फेवरेट है तो उसे भी आप लिख सकते हो, टेडी बियर लिख सकते हो, ट्रेन लिख सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ ऑफन डू यू प्ले विथ इट। हाउ ऑफन यानी कितनी बार, डू यू प्ले विथ इट, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यू मीन्स होता है तुम, कि तुम इसके साथ कितनी बार खेलते हो। तो आप दिन भर तो खेलोगे नहीं, पढ़ाई भी करनी है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो आई प्ले विथ, यानी कि मैं खेलता हूँ, आई प्ले विथ इट, मैं इसके साथ खेलता हूँ। एट लिस्ट लगा देंगे। वंस अ डे, कह रहा है कि मैं
इससे दिन में एक बार ज़रूर खेलता हूँ। एटलीस्ट मतलब ज़रूर, वंस अ डे, दिन में एक बार। तीसरा क्वेश्चन है वाई डू यू लाइक दिस टॉय। वाई मीन्स होता है क्यों। वाई डू यू लाइक, लाइक मीन्स होता है पसंद करना। क्वेश्चन कह रहा है कि आप इस टॉय को क्यों पसंद करते हो। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं आई लाइक दिस टॉय, यानी कि मुझे ये टॉय पसंद है। बिकॉज, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। इट इज़ माई फेवरेट टॉय, सिंपल सा आंसर है। मैं इसे पसंद करता हूँ इस टॉय को क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। ऐड वन मोर वर्ड ऑफ द सेम ग्रुप। ऐड मीन्स होता है जोड़ना। वन मोर वर्ड, एक और शब्द, ऑफ द सेम ग्रुप, सेम ग्रुप के एक और शब्द को जोड़ो, यानी ये लिखना है यहाँ पे एक और शब्द। जैसे कि ए में आप लोग देख सकते हैं गोल्ड, गोल्ड मीन्स सोना, सिल्वर चांदी, आयरन लोहा, और ब्रोंज कांस्य। तो ये जो मेटल दिए हैं, चारों मेटल है, तो एक और हम लिख देंगे। टिन लिख सकते हैं, टिन जिससे बॉक्स वगैरह बनता है, और स्टील भी लिख सकते हैं जिससे बर्तन बनता है, ये सब भी मेटल ही हैं। आगे बी देख लेते हैं। डोर दरवाज़ा, विंडो खिड़की, रूफ छत, और चिमनी जो किचन में लगती है। तो इस तरह से ये जो हमारे घर की जो चीज़ें हैं जिससे घर बनता है उसको वो दिखाया गया है, यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें हम वॉल लगा सकते हैं, आगे लिख सकते हैं वॉल, वॉल मतलब होता है दीवार। अगला है सी फादर सन ग्रैंडफादर अंकल, यानी कि यहाँ रिलेशन बताया गया है, फैमिली मेम्बर के बारे में बताया गया है, तो हम यहाँ पे मदर लिख सकते हैं। अगला है कार ट्रक मोटरसाइकिल बाइसिकल, यानी कि ये यातायात के साधन बताए गए हैं, तो आगे हम लिख सकते हैं बस। अगला देखिए मैंगो पपाया गुआवा बनाना, यानी ये फ्रूट्स नेम है, तो आगे हम ग्रेप्स ऑरेंज लिख सकते हैं। एक ही लिखना है, एक ही लिखना है, आपको जो ठीक लगे आप लिख सकते हैं। आगे है पोटैटो ओनियन जिंजर गार्लिक, ये वेजिटेबल्स नेम है, तो आगे हम टमाटो लिख देंगे। टमाटो मीन्स टमाटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। टीना इज़ अनुज बेस्ट फ्रेंड, टीना अनु की बेस्ट फ्रेंड है। सी इज़ गेटिंग रेडी टू गो टू अनुज बर्थडे पार्टी इन द इवनिंग, वह तैयार हो रही है अनु के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए, शाम में अनु के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए टीना तैयार हो रही है। सी हैज़ बॉट अ स्टोरी बुक, वह स्टोरी बुक, उसने स्टोरी बुक खरीदा है। एज अ प्रेजेंट फॉर अनु, अनु को गिफ्ट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। टीना वांट्स टू रैप इट इन अ रेड पेपर, टीना इसे रैप करना चाहती है, इसे पैक करना चाहती है रेड पेपर से, लाल रंग के पेपर से। सी नोज, वह जानती है डैट रेड इज़ अनुज फेवरेट कलर, वह जानती है कि जो लाल रंग है वो अनु का फेवरेट कलर है, फेवरेट रंग है, पसंदीदा कलर है। तो इस तरह से हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ लिया। अब इसके क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हु इज़ अनुज बेस्ट फ्रेंड। हु मीन्स होता है कौन, अनु की बेस्ट फ्रेंड कौन है। तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है टीना इज़ अनुज बेस्ट फ्रेंड, पहली लाइन में ही है। अगला है वेयर इज़ टीना गोइंग इन द इवनिंग। वेयर मीन्स होता है कहाँ, यानी कि टीना शाम में कहाँ जा रही है। इसका आंसर लिखेंगे टीना इज़ गोइंग टू अनुज बर्थडे पार्टी इन द इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट प्रेजेंट टीना हैज़ बॉट फॉर अनु, यानी कि टीना ने अनु के लिए क्या प्रेजेंट खरीदा है। तो इसका आंसर लिखेंगे टीना हैज़ बॉट अ स्टोरी बुक एज अ प्रेजेंट फॉर अनु। क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ अनुज फेवरेट कलर, अनु का फेवरेट कलर कौन सा है। तो इसका आंसर है अनुज फेवरेट कलर इज़ रेड, अनु का फेवरेट कलर लाल है।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वर्क इन द पेयर्स। जोड़ियों में हमें इसे काम करना है। रीड अलाउड डायलॉग्स विथ योर फ्रेंड, यानी कि इसे अपने दोस्त के साथ लाउड जोर से इन डायलॉग्स को पढ़ो बोलेंगे। आप लोग देख सकते हैं एक यहाँ पे बॉय खड़ा है और सामने शॉपकीपर है, उसमें बहुत सारे टॉयज रखे हुए हैं। अब देखिए ये जो बॉय है वो दुकानदार के पास जाता है और तब जो शॉपकीपर वो पूछता है हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो लड़का कहता है आई वांट अ रोबोट, डू यू हैव वन, मुझे एक रोबोट चाहिए, क्या आपके पास एक है। तो शॉपकीपर कहता है प्लीज़ हैव अ लुक एट दिस रोबोट, कहता है कि प्लीज़ इस रोबोट को देखो। तो फिर बॉय कहता है व्हाट इज़ द प्राइस, इसका क्या प्राइस है। शॉपकीपर बोलेगा आफ्टर 50% डिस्काउंट, कह रहा है 50% डिस्काउंट के बाद इट्स प्राइस, इसका प्राइस, इट्स प्राइस इज़ ₹100 ओनली, इसका प्राइस केवल 100 रुपये है। फिर लड़का बोलता है ऑल राइट, कहता है ठीक है, प्लीज़ पैक इट, कृपया इसे पैक कर दीजिए। तो शॉपकीपर कहता है ओके चाइल्ड थैंक यू। तो शॉपकीपर कहता है ठीक है बच्चे, धन्यवाद। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। मेक सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड, यानी कि ये जो वर्ड दिए गए हैं इनसे हमें सेंटेंस बनाना है, वाक्य प्रयोग करना है। इसमें पहला शब्द है कार, ये तो बहुत ही आसान है, इसको बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। टीना हैज़ अ रेड कार, आप अपना नाम भी लिख सकते हो या फिर अपने फ्रेंड का भी नाम लिख सकते हो। अगला है टेडी बियर, टेडी बियर से हम बनाएंगे रानी हैज़ अ बिग टेडी बियर या फिर रानी हैज़ अ स्मॉल टेडी बियर, कुछ भी आप लिख सकते हो, किसी का भी नाम लिख सकते हो। बिग की जगह पे कोई कलर भी लिख सकते हो, रेड टेडी बियर, ब्लैक टेडी बियर, ओके। अगला है सेल, एक सेल होता है बेचना और ये है SALE यानी कि सेल यानी कि बिक्री। तो इसका सेंटेंस हम बनाएंगे द सेल स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, यानी कि जो सेल स्टार्ट होगी वो अगले सप्ताह से होगा। आगे है असेंबल, असेंबल मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना, लाइन से करना। आपने लेसन नंबर 8 बॉबी द रोबोट में भी पढ़ा है कि अतुल अपने रोबोट को असेंबल करता है, तो हम उसी को लिख सकते हैं अतुल असेंबल्ड ऑल द पार्ट्स ऑफ हिज रोबोट टॉय, इसे भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है नंबर द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर इन द बेसिस ऑफ द लेसन बॉबी द रोबोट। कह रहा है कि जो सेंटेंस दिए हुए हैं इन्हें करेक्ट ऑर्डर में नंबरिंग करनी है लेसन बॉबी द रोबोट के बेसिस पे, उसके आधार पे हमें इसकी नंबरिंग करनी है। तो पहले हम लोग नंबर लिख लेते हैं, उसके बाद मैं इसको समझा दूंगी। जैसे क्वेश्चन नंबर डी के लिए 1, डी जो है उसका नंबरिंग होगा 1, बी पे 2, सी पे 3, 4 और ए के लिए 4 और लास्ट ई के लिए 5। अब देखिए जैसे 1 है अतुल रश्ड टू द शॉप एंड बॉट अ रोबोट किट, अतुल दुकान पे गया और उसने रोबोट किट खरीदा। उसके बाद क्या किया, अतुल असेंबल्ड ऑल द पार्ट्स ऑफ द रोबोट, अतुल ने सारे रोबोट के सारे पार्ट्स को असेंबल किया, जोड़ा, बट ही कुड नॉट मेक बॉबी हॉप, लेकिन वो उछलने वाला बॉबी नहीं बना सका। फिर तीसरा सी में देखेंगे अतुल सिस्टर माला कॉल्ड अप द शॉपकीपर, अतुल की बहन माला ने शॉपकीपर को बुलाया। फिर है 4, जो चौथा सेंटेंस है वो होगा ए, शॉपकीपर टोल्ड डैट हाउ विल बॉबी होप, शॉपकीपर ने बताया कि बॉबी होप कैसे उछलेगा, कैसे कूदेगा। अब लास्ट है ई, अतुल टैप्ड ऑन बॉबी होप बॉबीज हेड एंड बॉबी होप्ड, अतुल ने बॉबी के हेड पे टैप किया और बॉबी उछला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8,
लेट्स नो। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। देख लेते हैं। कॉमन नाउन्स आर द वर्ड यूज्ड टू नेम जनरल पीपुल, प्लेसेस और थिंग्स। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा ऐसे शब्दों का बोध कराता है जो किसी भी जाति का बोध कराए, जैसे बॉय, स्कूल, टीचर, सिटी, etc। यानी बॉय, अभी प्रॉपर किसी एक बॉय की बात नहीं हो रही, बॉय यानी कि सभी लड़कों की जाति के बारे में बता दिया गया। इसी तरह अगला देखिए, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन्स आर द वर्ड यूज्ड टू नेम फुल स्पेसिफिक पीपुल, प्लेसेस और थिंग्स। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बीइंग विथ अ कैपिटल लेटर। ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे हम जान सकते हैं कि प्रॉपर नाउन है। यानी कि यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये किसी स्पेशल पीपुल या स्थान को दर्शाता है या वस्तु को दर्शाता है, जैसे महात्मा गांधी, रामायण, इंडिया, सैटरडे, etc। अब अगला हम लोग देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन नाउन्स एंड राइट C फॉर कॉमन नाउन, P फॉर प्रॉपर नाउन इन द स्पेस नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस। कह रहा सेंटेंस में जो अंडरलाइन जो शब्द हैं उनको बताना है कि ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक और प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक। तो इसमें एक और चीज़ देखना है, जो प्रॉपर नाउन होगा वो कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा। जैसे आवर हाउस इज़ वेरी बिग। अब हाउस है, ये बहुत सारे घर होते हैं, ये घर की जाति बता दिया, तो ये है कॉमन नाउन, इसलिए C लिखेंगे। दिस समर आई एम गोइंग टू शिमला। अब यहाँ पे S कैपिटल लेटर है और साथ में शिमला एक जगह का नाम है, प्रॉपर उसी जगह का नाम है, इसलिए इसे ये प्रॉपर नाउन हो गया। फिर है दिस ईयर माई बर्थडे इज़ ऑन अ संडे। संडे भी देखिए कैपिटल लेटर से शुरू है S से, और साथ में जो संडे है वो एक दिन का नाम है, प्रॉपर उसी दिन का नाम है, ये नहीं है कि और भी चीज़ों को हम संडे कह सकते हैं। तो इस तरह से ये भी प्रॉपर नाउन P लिखेंगे। फिर है रोहन्स बाइक इज़ ब्लू। रोहन की जो बाइक है वो ब्लू है। उसका नाम बाइक तो है लेकिन बहुत सारी बाइक होती हैं, इसलिए ये कॉमन नाउन है, यहाँ C लिखेंगे। ही इज़ टीचिंग जर्मन इन द स्कूल। यानी कि वह स्कूल में जर्मन पढ़ा रहा है, तो इसलिए से ये जो जर्मन है ये भाषा है, प्रॉपर भाषा है, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन। फिर है ही इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर। मतलब कि वह अखबार पढ़ रहा है। अब अखबार जो है, जो न्यूज़पेपर है वो कई नाम के होते हैं, तो इस तरह से ये जाति बता रहा है अखबार की, न्यूज़पेपर की, तो इसलिए ये कॉमन नाउन हुआ। अगला है वी सा द ताजमहल एस्टरडे। वी सा द ताजमहल एस्टरडे। तो ताजमहल जो T है कैपिटल लेटर से शुरू है और ये एक जगह का नाम है, प्रॉपर उसी को हम ताजमहल कहते हैं, तो ये प्रॉपर नाउन है। क्वेश्चन नंबर 10 है मैच द प्रॉपर नाउन विद द कॉमन नाउन। तो चलिए इसे हम लोग मैच करते हैं। जैसे जयपुर है, जयपुर एक शहर का नाम है, तो जयपुर से सिटी मिलाएंगे। जापान एक कंट्री है, देश है। हिमालय माउंटेन है, पर्वत है। संडे को डे से मिलाएंगे, एक दिन है। अर्थ प्लानेट है, एक ग्रह है। और मार्च एक मंथ है। तो इस तरह से लेसन नंबर 8 बॉबी द रोबोट कंप्लीट हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आप प्रश्नों को समझकर सॉल्व करते हैं तो आपको वो बहुत ही आसान लगेगा, बहुत आसानी से आप उसे कर लेंगे। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में। धन्यवाद।